मैं मोर सिंह मीना कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे छात्रों और छात्राएं, प्यारे छात्राएं, जैसे कि हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, उसमें भाग 1 हम कर चुके हैं। धर्म सुधार आंदोलन या पुनर्जागरण के कारण कर लिया है, स्वरूप कर लिया है और कुछ अधिनियम, ये चर्चा हो चुकी है। आज हम जो भारत में 19वीं सदी और 20वीं सदी में जो धर्म सुधार आंदोलन हुए, धर्म सामाजिक सुधार जो आंदोलन हुए, उन 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 उनके प्रमुख धर्म सुधार आंदोलनों की चर्चा करेंगे, जैसे ब्रह्म समाज, यंग बंगाल आंदोलन, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, अन्य धर्मों से जुड़े आंदोलन जैसे सिख, फारसी, मुस्लिम, अलीगढ़ आंदोलन, बहावी आंदोलन, देवबंद आंदोलन, अन्य मुस्लिम आंदोलन, दक्षिण भारत में सुधार आंदोलन, पश्चिम भारत में सुधार आंदोलन, कुछ धार्मिक सामाजिक संगठन, सामाजिक सुधार अधिनियम आदि पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम देख चुके हैं कि 19वीं सदी में भारत की जिन प्रवृत्तियों के दौर से गुजरा, उनमें सामाजिक सुधार आंदोलन, उनको उन प्रवृत्तियों को समाज सुधार आंदोलन की संज्ञा दी गई। क्या थे समाज सुधार आंदोलन? विभिन्न संस्था और संगठनों के माध्यम से, धार्मिक समाज सुधार के माध्यम से वैज्ञानिक आधुनिक विचार लोगों को में उत्पन्न करना इनका उद्देश्य था। इन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जो पहला सुधार आंदोलन आया वो ब्रह्म समाज था, जो पहला सुधार आंदोलन चलाया वो ब्रह्म समाज था, और इस ब्रह्म समाज का संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 राधिया, कुछ में 1774 1772 दो दिए मिलते हैं, राधिया 74 ज़्यादा मान है, राधिया गांव में हुआ, हुगली नदी के पास हुआ, हुगली ज़िले में, बंगाल में हुआ। और इन्होंने कई भाषाओं का अध्ययन किया, जिसमें मुख्यतः संस्कृत है, संस्कृत, अंग्रेजी, लैटिन, फ्रेंच, यूनानी, अरबी, हिब्रू, इन भाषाओं, फारसी, इन भाषाओं का अध्ययन इन्होंने किया। और इनने 17 वर्ष की आयु में मूर्ति पूजा का विरोध किया, उसके ऊपर एक किताब लिखी, इसलिए घर वालों से विरोध आरंभ हो गया, घर वालों ने निकाल दिया। ये बाद में ये नेपाल चल गए, वहाँ पर बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के बाद भारत में वापस आए और अपने अध्ययन के आधार पर ये ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क की नौकरी पर लग गए 1805 में, और 1805 से 1814 तक क्लर्क की नौकरी की। 1814 में क्लर्क की नौकरी छोड़ दी और 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा का निर्माण किया। 1816 में 1816-17 में हेयर के साथ मिलकर वेदांत स्कूल खोले, और 1821 में इन्होंने तूफ़ात मुहादीन तूफ़ात पुस्तक लिखी। उसके बाद इन्होंने मिरातुल अखबार निकाला, बर्मानिकल मैगजीन लिखी और निकाली 1822 में, और बाद में उन्होंने 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिसको बदलकर 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज कर दिया गया। ब्रह्म समाज, इसका उद्देश्य था कि मानव विवेक, वेद, उपनिषद, इनके ज्ञानात्मक पक्ष को आधार बनाकर एकेश्वरवादी उपासना करना, मूर्ति पूजा का विरोध करना, पुरोहितवाद का विरोध करना, अवतारवाद का विरोध करना। मतलब क्या उद्देश्य था ब्रह्म समाज का? तो इनका उद्देश्य था मूर्ति पूजा, पुरोहितवाद, अवतारवाद का विरोध। समर्थन किसका करना? मानव विवेक का, वेद उपनिषद के ज्ञान पक्ष का और एकेश्वरवाद का। इस उद्देश्य, इन उद्देश्यों के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज बनाने के बाद भारत में जो प्रचलित बुराई थी, उनमें सबसे महत्वपूर्ण बुराई थी सती प्रथा, और सती प्रथा को समाप्त करना चाहते थे, क्योंकि उनकी भाभी भी सती हो गई थी। इसलिए उन्होंने सती का भयंकर विरोध किया और उसके लिए कानून बनाने का इन्होंने प्रयास किया, और उस संदर्भ में उन्होंने काफ़ी पत्र सरकार को लिखे, और उसके पत्रों से, इनके आंदोलन से प्रभावित होकर तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने 1829 में एक अधिनियम बनाया, सती प्रथा निरोध अधिनियम, और उसमें जो अधिनियम आया 1829 का, उसकी धारा 17
अधिनियम की 17 पारित की, जिसमें सती प्रथा पर रोक लगाया गया। ये सती प्रथा इस समय सिर्फ बंगाल में रोक लगाई गई, बाद में पूरे भारत में धीरे धीरे ये कानून लागू हो गया। इसके बाद तत्कालीन ब्रिटिश मुगल सम्राट अकबर तृतीय का केस सुनने के लिए राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए। उनके पेंशन नहीं मिल रही थी, उसकी वकालत करने के लिए वहाँ गए और वहाँ पर उनकी तरफ से राजा राम मोहन राय ने उनका पक्ष रखा अकबर तृतीय का, और बाद में वहीं उनका न्यूमोनिया से 1833 में इंग्लैंड में मृत्यु हो गई और इंग्लैंड में ही ब्रिस्टल में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। और यहाँ भारत में उन्होंने अपना जो मंत्री था वो ताराचंद चक्रवर्ती को मंत्री रामचंद्र वागीश को अध्यक्ष नियुक्त किया। संस्था का संचालन का दायित्व रामचंद्र वागीश को दिया। तो जो संस्था थी ब्रह्म समाज, वो उनकी अनुपस्थिति में 1830 में वो चले गए थे। उनके अनुपस्थिति में रामचंद्र वागीश, द्वारकानाथ टैगोर, ताराचंद चक्रवर्ती ने ये संस्था चलाई। ये 1833 से 43 तक वागीश चलाते रहे। बाद में इनके साथ देवेंद्रनाथ टैगोर जुड़ गए। देवेंद्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता थे, द्वारकानाथ टैगोर के पुत्र थे। देवेंद्रनाथ टैगोर इससे पहले तत्वरंजनी सभा, जिसका नाम 18 तत्वबोधनी सभा कर दिया गया था, तत्वबोधनी पत्रिका भी निकालते थे और ये राजा राम मोहन राय के विचारों से और ब्रह्म समाज से काफ़ी प्रभावित थे। इसलिए 1843 में ये ब्रह्म समाज में शामिल हो गए और उसके अध्यक्ष हुए। और उन्होंने अध्यक्ष के रूप में रहते हुए 1843 से 1856 तक काफ़ी कार्य किया। भारतीय धर्म की तरफ उसको ब्रह्म समाज को लेके गए। फिर 1856 में इसमें केशव चंद्र सेन जुड़ गए और केशव चंद्र सेन ने इसका काफ़ी व्यापक प्रचार प्रसार किया। बाद में 1867 में केशव चंद्र सेन ने जब ईसाई पद्धतियों को इसमें अपना लिया, प्रार्थना, समाज, सब धर्म समन्वय, इन पर जोर दिया जाने लगा, तब देवेंद्रनाथ टैगोर और इस केशव चंद्र सेन दोनों की नींव बनी और इसका विभाजन हो गया ब्रह्म समाज का। देवेंद्रनाथ टैगोर का ब्रह्म समाज आदि ब्रह्म समाज कहलाया और जो केशव चंद्र सेन का ब्रह्म समाज था वो भारतीय ब्रह्म समाज या नवविधान ब्रह्म समाज कहलाया। फिर केशव चंद्र सेन ने काफ़ी प्रचार प्रसार इस ब्रह्म समाज का महाराष्ट्र में किया, जिसमें प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। दक्षिण भारत में वेद समाज की स्थापना हुई। 1872 में उन्होंने नेटिव मैरिज एक्ट पास करवाया, जिसमें अंतर्जातीय विवाह को मान्यता दिलवाई। और उसके बाद उन्होंने कम उम्र में विवाह पर रोक लगाया। 18 वर्ष की उम्र पर ही विवाह किया जा सकता है, लेकिन खुद ने ही अपनी बेटी का विवाह कूच बिहार के राजकुमार से कर दिया, जिसकी बेटी 14 साल से कम थी और राजकुमार 18 साल से कम थे। तो इसलिए इस बात को आधार लेकर 1878 में ब्रह्म समाज में का फिर विभाजन हो गया केशव चंद्र सेन के ब्रह्म समाज का। और इस ब्रह्म समाज में केशव चंद्र सेन का जो ब्रह्म समाज था, जिसे भारतीय ब्रह्म समाज कहते थे, भारतीय ब्रह्म समाज नवविधान ब्रह्म समाज, और उससे अलग होकर आनंद मोहन बोस और द्वारकानाथ गांगुली ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो इस प्रकार से ये ब्रह्म समाज, उसके बाद ब्रह्म समाज पतन की ओर चला गया धीरे धीरे, और ये अपना प्रभाव इसका कम हो गया। ये था ब्रह्म समाज। इस तरह से एक दूसरा संगठन था यंग बंगाल। यंग बंगाल आंदोलन का संचालन हेनरी विवेन डेरिजियो ने किया था। इसके प्रणेता थे हेनरी विवेन डेरिजियो के पिता पुर्तगाली थे, माँ भारतीय थी, और इनका जन्म 1809 में हुआ था, मृत्यु 1831 में हुई थी। 1826 से 31 तक हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक रहे थे। इन्हें वाद विवाद लेखन के माध्यम से प्राचीन जर्जर परंपराओं का इन्होंने विरोध किया। इन्हें भारत का प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है। इन्होंने एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसे संगठनों की स्थापना की। एक तो एकेडमिक एसोसिएशन की, दूसरी सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज। इन्होंने यानी कि यंग इटली की तर्ज पर भारत में यंग बंगाल नामक संगठन का भी निर्माण किया और उसको चलाया। ये प्रेस की स्वतंत्रता, रेतों की सुरक्षा, भारतीय प्रशासन में भारतीयों की भूमिका, नारी मुक्ति जैसे विषयों पर चर्चा करते थे। 1831 में हेज जैसन की मृत्यु हुई। इसी तरह से
ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर या यूँ कि केशवचंद्र सेन से प्रेरणा लेकर 1867 में बम्बई में आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। और ये एक तरह से महाराष्ट्र का ब्रह्म समाज था। इस समाज के अंतर्गत, प्रार्थना समाज के अंतर्गत, दलित जाति मंडल समाज सेवा संघ तथा दक्षिण शिक्षा सभा का भी गठन हुआ। दलित जाति मंडल समाज सेवा संघ तथा दक्षिण शिक्षा सभा की भी स्थापना की गई। इसके अलावा जो ये दक्षिण शिक्षा सभा थी, यही 1884 में रानाडे ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के रूप में बदल दिया, जो बाद में पूना कॉलेज के रूप में प्रसिद्ध हुआ। और इस प्रार्थना समाज ने महाराष्ट्र के धार्मिक सामाजिक सुधारों में बड़ी भूमिका निभाई। तो ये था ब्रह्म समाज। अगला जो संगठन मुख्य था वो रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी ने की थी। इन्होंने अपने गुरु परमहंस की स्मृति में 1 मई 1897 में की थी। रामकृष्ण जी के गुरु थे स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, जिनका जन्म 1836 में हुआ था और जिनका बचपन का नाम गदोधर चट्टोपाध्याय था। बाद में इन्हें परमहंस कहा जाने लगा था, क्योंकि इन्होंने सभी दर्शन, इस निराकार मानव बुद्धि वाले दर्शन पर ईसाई इस्लाम सभी पद्धतियों को स्वीकार कर लिया था, इसलिए इनको परमहंस की उपाधि दी गई थी। और इनके मृत्यु के बाद इनके जो मिशन था, जो सर्वधर्म से संबंधित रामकृष्ण मिशन, इसका और उनके विचारधारा का प्रचार प्रसार का कार्य विवेकानंद जी ने संभाला। 86 से वो घूमते रहे और क्षेत्रीय नरेश की मदद से 1893 में वो शिकागो गए और उन्हें भारतीय धर्म शून्यवादी विचारों पर अपने भाषण दिए और भारतीय धर्म को काफ़ी लोकप्रिय उन्होंने किया। वेदांत सोसाइटी की स्थापना उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, पेरिस इनमें की और प्रचार प्रसार किया वेदांत दर्शन का। और 1802 में उनकी मृत्यु हो गई और उन्होंने 1897 में इस जो सोसाइटी थी रामकृष्ण परमहंस की, वेदांत सोसाइटी, उसका गठन किया, जिसे औपचारिक मान्यता 1909 में मिली। जो विवेकानंद जी थे, उनकी मान्यता थी कि सब धर्म सामने में हो, और वो ये कहते थे कि मैं ऐसे धर्म का पक्षधर नहीं हूँ जो गरीबों को, भूखों को रोटी नहीं दे सके और सम्मान न कर सके मानव का, इसलिए वो दरिद्रता के विरोधी थे। और उन्होंने कहा कि ऐसा धर्म किस काम का जो बांटता हो, या जो ये कहते हैं कि हमारा धर्म मत छुओ में है। इन चीज़ों का उन्होंने विरोध किया और राजनीतिक चेतना, उनको जो धार्मिक जो आंदोलन चलाया उससे राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। फिर आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में हुआ था और मूल नाम इनका मूलशंकर था और ये मोरवी गुजरात में जन्मे थे। और फिर बाद में उन्होंने अध्ययन किया 1845 और अध्ययन करने के लिए आगरा आए। आगरा में उन्होंने विरजानंद को अपना गुरु बनाया। उसके बाद उनसे प्रेरणा लेकर उन्होंने वेदों का प्रचार प्रसार करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने अखंड पताका पुस्तक लिखी 1863 में, वाद विवाद किया और वैदिक दर्शन का प्रचार प्रसार के लिए भारत में भ्रमण किया। बाद में ये केशवचंद्र सेन के संपर्क में आए, तब ये एक पुस्तक लिखना चाहते थे और उसका नाम सत्यार्थ प्रकाश था। ये पुस्तक संस्कृत में लिख रहे थे, लेकिन केशवचंद्र सेन के सलाह के कारण इन्होंने फिर इस पुस्तक को हिंदी में लिखा और बाद में ये पुस्तक अजमेर में लिखी गई और उदयपुर में लिखी गई, अजमेर में ये प्रकाशित हुई। और इस पुस्तक के बाद उन्होंने 1875 में 1873 पुस्तक 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और इसका मुख्यालय उन्होंने लाहौर में बनाया। पहले बम्बई में था, बाद में लाहौर स्थानांतरित कर दिया और फिर आर्य समाज के माध्यम से हिंदू धर्म में सुधार आंदोलन ने चलाया, जिसमें मुख्यतः शुद्धिकरण, जो मुस्लिम बन गए, ईसाई बन गए, उनको वापस हिंदू बनाने का ये आंदोलन चलाया। वे इनका मुख्य नारा वेदों की ओर लौटो, तो उन्होंने मुख्य रूप से वेदों पर जोर दिया, उसको सच्चा धर्म बताया। यज्ञ अवहन पर इन्होंने जोर दिया, अंतर्जातीय विवाह का समर्थन किया, बाल विवाह का विरोध किया, प्रथा प्रथा का विरोध किया, स्त्री शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि प्रथा, तंत्र मंत्र,
झूठे कर्मकांड, इनका विरोध उन्होंने किया और गायों की सेवा पर जोर दिया। इसलिए गोरक्षणी सभा 1882 में बनाई और ये प्रचार प्रसार के लिए जोधपुर गए, जहाँ मुनि भाई इनको जहर दे दिया और या काज पीस के दे दिया, जिसके कारण की मृत्यु अजमेर में हो गई 1883 में। और इनका जो मुख्य योगदान था, उन्होंने भारत में असंतोष का जनक इस संगठन को कहते हैं। ये वैलेंटाइन सिरोल ने इंडियन अर्नेस्ट पुस्तक में भारतीय शांति का जन्मदाता दयानंद सरस्वती को और संगठन के रूप में आर्य समाज को भारतीय शांति का जन्मदाता संगठन माना है, इंडियन अर्नेस्ट पुस्तक में। इनकी मृत्यु के बाद ये जो आर्य समाज था ये दो भागों में बट गया। एक तो 1892 में एक तो गुरुकुल जो वैदिक आर्य समाज था और एक एंग्लो वैदिक आर्य समाज था। एक के नेता हंसराज लाजपत राय थे, जिन्होंने एंग्लो वैदिक स्कूल स्थापना की, जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया, अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया और पाश्चात्य शिक्षा समर्थन, मांस भक्षण, इनका सबका आधुनिकता का समर्थन किया। दूसरा गुरुकुल शिक्षा पर जोर दिया। गुरुकुल कांगड़ी में उन्होंने लेखराज और मुंशीराम ने विश्वविद्यालय की स्थापना की। उन्होंने भारतीय शिक्षा पर जोर दिया और बाद में ये देश आज़ादी में भी इसने ये आंदोलन चलता रहा। आर्य समाज उसने भूमिका निभाई। मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इसमें इनकी बड़ी भूमिका रही। ऐसे एक संगठन था थियोसॉफिकल सोसाइटी। इस संगठन का गठन की स्थापना मैडम ब्लावत्स्की, कर्नल हेनरी स्टील ओलकोट ने वर्ष 1875 में की थी अमेरिका में। किसने की थी? मैडम ब्लावत्स्की, कर्नल हेनरी स्टील ओलकोट ने 1875 में अमेरिका में। और 1883 में ये अडियार नामक स्थान पर इसका मुख्यालय बनाया गया था, चेन्नई में, भारत में। थियोसॉफिकल सोसाइटी में जो इसके योगदान में जो मुख्य भूमिका रही वो एनी बेसेंट की रही। एनी बेसेंट इसमें जो भारत में अडियार में जो मुख्यालय बनाया गया तब ये आई थी। 1893 में इसकी भारत में अध्यक्ष बनी और 1933 तक रही। इसके अध्यक्ष का कार्यभार इसने संभाला। थियोसॉफिकल सोसाइटी में थियोसॉफी का अर्थ है धर्म संबंधी ज्ञान। सोसाइटी का आंदोलन उपनिषद ज्ञान से प्रभावित था। ये भारतीय प्राचीन ज्ञान की श्रेष्ठता पर जोर देता था, ईश्वरीय एकता पर जोर देता था। इसमें जो एनी बेसेंट थी, इनके प्रयासों से 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज खोला गया, जिसे बाद में मदन मोहन मालवीय ने 1916 में BHU विश्वविद्यालय में बदल दिया। ये थे हिंदू धर्म के आंदोलन। अन्य धर्मों के जो आंदोलन थे वो भी अहम थे, जैसे सिखों में सिंह सभा का आंदोलन ठाकुर सिंह सवालिया और ज्ञान सिंह ज्ञानी ने 1 नवंबर 1873 में अमृतसर से चलाया। सिंह सभा का ठाकुर सिंह सवालिया और ज्ञान सिंह, ये अंग्रेजी शिक्षा पर जोर देते थे। अंग्रेजी स्कूलों की स्थापना ने अमृतसर और अमृतसर के आसपास के जिलों में स्थापना की। ये इस तरह से अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित आंदोलन था। दूसरा कुका आंदोलन, जिसको संचालन जवाहरलाल ने किया, कुका इनामधारी आंदोलन, जिसमें बाद में राम सिंह और बालक सिंह भी जुड़ गए। ये स्वतंत्रता आंदोलन में बदल गया और राम सिंह और बालक सिंह को बर्मा की जेल में बंद कर दिया गया, रंगून में, जहां मृत्यु हो गई। तीसरा बाबा दयाल सिंह ने निरंकारी आंदोलन चलाया, जो एक पुनरुत्थानवादी सिख आंदोलन था। और 20वीं सदी में गुरुद्वारा सुधार आंदोलन चला, जो अकाली आंदोलन कहलाता है। इन्होंने सिखों के भ्रष्ट महंतों के खिलाफ आंदोलन चलाया 1920 में और उनके आंदोलन और उसके लिए सुधार करने के लिए अंग्रेज सरकार से प्रार्थना की। उनके प्रयासों से 1922 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित हुआ, जिसे 1925 में संशोधित कर दिया गया और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिति को गुरुद्वारा संचालन का अधिकार दे दिया गया, जो आज भी प्रचलित है। ये था सिख आंदोलन। पारसी आंदोलन, पारसी समाज तथा धर्म सुधार की प्रक्रिया 19वीं शताब्दी के मध्य मुंबई से आरंभ हुई और इस सुधार में दादाबाई नौरोजी फरदौनजी और SS बंगाली ने रहनुमाई मजदियासन सभा की स्थापना 1951 में की, जो पारसी धर्म शिक्षा और धर्म से संबंधित सुधारों पर जोर देते थे। इन्होंने एक अखबार भी निकाला, रफ्त गुफ्तार। मुस्लिम धर्म 19वीं सदी में समय पर अनेक धर्म सुधार आंदोलन हुए। 2 प्रकार के थे, एक तो पुनरुत्थानवादी, जिसमें बहावी है, फरियाज है, तैयूनी है,
बहावी फरियाज देवनी, ये पुनरुत्थानवादी दूसरा आधुनिकरण जिसमें अलीगढ़ आंदोलन है। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान ने चलाया और सर सैयद अहमद खान 1857 क्रांति के समय एक पटवारी के पद पर थे और उन्होंने इसको आंखों से देखा था और इस क्रांति का जो दोषी मुख्य मुसलमानों को ठहराया गया था, इस बात को उन्हें समझा, इसलिए उन्होंने मुसलमानों आधुनिक शिक्षा और अंग्रेजी समर्थक बनाने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने ये आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन चलाया और इसके लिए इन्होंने 1865 में अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल खोला, 75 में कॉलेज बन गया, बाद में 90 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया। इसके जो प्राचार्य रहे वो ज़्यादातर अंग्रेज रहे। 3 प्रमुख थे जिनमें W. हैंटर सबसे प्रमुख थे, जिसने इंडियन मुसलमान पुस्तक लिखी, जिसमें ब्रिटिश सरकार को बताया कि मुसलमानों से समझौता कर लेना चाहिए और उनको रियायत देकर अपने ओर मिला लेना चाहिए ताकि कांग्रेस के विरुद्ध इनका इस्तेमाल किया जा सके। इस रूप में ये आंदोलन चला, लेकिन ये आधुनिक शिक्षा का बड़ा केंद्र हुआ। इस आंदोलन का उद्देश्य था अंग्रेजों को स्वामिभक्त बनाना, आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। ये कॉलेज आज भी प्रचलित है और अंग्रेजों मुस्लिम आधुनिकता का प्रतीक है। जो पुनरुत्थानवादी थे उनमें बहावी आंदोलन सैयद अहमद बरेलवी ने और तथा मिर्ज़ा अजीज़ ने चलाया, जो रायबरेली के थे। यह आंदोलन पंजाब में आरंभ हुआ, पेशावर में, और इसका उद्देश्य था दारुल हब्र को दारुल उल इस्लाम में बदलना, यानी जो गैर मुस्लिम हैं उनको मुसलमानों में बदलना, दारुल हब्र को दारुल इस्लाम में बदलना, ये इसका उद्देश्य था। इस आंदोलन को चलाने वाले सैयद अहमद का पेशावर को जीतने की कोशिश में 1831 में बालकोट में मर गए। बाद में इस आंदोलन का मुख्यालय पटना बनाया गया, जहां इसके मुख्य नेता विलायत अली, इनायत अली और फरहत अली बने। 1863 में अंग्रेज सेनापति नेवली चेम्बरलिन ने सैकड़ों बहावियों को मारकर इस आंदोलन का दमन कर दिया। दूसरा पुनरुत्थानवादी आंदोलन देवबंद आंदोलन, ये इस आंदोलन को चलाने वाले थे मोहम्मद कासिम ननोतोई और रशीद अहमद गंगोई। इन्होंने 30 मई 1866 में सहारनपुर के पास देवबंद में दारुल उलम की स्थापना की, एक स्कूल खोला दारुल उलम। ये आंदोलन मुख्यतः हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करने पर जोर देता था और विदेशी शासन के विरुद्ध का नारा देता था, इसलिए ब्रिटिश विरोधी रहा। वैसे तो कट्टरपंथी था लेकिन ब्रिटिश विरोधी रहा। इस विचारधारा से मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर अंसारी और शिबली नुमानी जैसे लोग प्रभावित हुए। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई। इस देवबंद ने या दारुल उलम ने कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किया तो सैयद अहमद खान ने कांग्रेस का विरोध किया। शिबली नुमानी ने 1894 तक लखनऊ में नवदुल उलम मदरसे की भी स्थापना की इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में। अन्य मुस्लिम आंदोलन, एक अहमदिया आंदोलन 1889 में मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने चलाया। दूसरा टिट्टू मीर आंदोलन 1782 से 1831 में मीर निथार अली ने चलाया। तेनी आंदोलन जौनपुरी ने चलाया। फिराजी आंदोलन हाजी शरियतुल्लाह ने चलाया। इसके अलावा दक्षिण भारत के प्रमुख आंदोलन है केशव सेन की प्रेरणा से 1864 में धरलू नायडू वेद समाज की स्थापना की। धरलू नायडू ने 1864 में, और 1871 में श्री धरलू नायडू ने इसे पुनः संगठित किया। उस वेद समाज को नया नाम ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया दिया। वेद समाज 1864-1871 में ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया दिया। 1871 में वीर सेलिंगम पत्तुलू ने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। श्री नारायण गुरु ने 1927 में नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की। अद्वैत वेदांत के साथ ही नारायण गुरु ने समाज में व्याप्त अस्पृश्यता जातिवाद का विरोध किया। 19वीं शताब्दी में ही दो हिंदू संगठन 1892 में वीर सेलिंगम पुंतलू द्वारा स्थापित हिंदू सामाजिक सुधार समिति, दूसरा एनिविसेंट स्थापित मद्रास हिंदू समिति ने सामाजिक शुद्धतावादी आंदोलन चलाया और तत्कालीन सामाजिक अंधविश्वासों देवदासी प्रथा का विरोध किया और राष्ट्रीय आधार पर हिंदू सभ्यता आदर्श के अनुरूप हिंदुओं को धार्मिक सामाजिक संगठन उत्थान करना सामाजिक उत्थान इनका मुख्य उद्देश्य रहा। पश्चिम भारत में भी जो सुधार आंदोलन चला उसमें मुख्य ज्योतिबा फुले का छूतोद्धार, महिला शिक्षा का कार्य आरंभ करने वाले व्यक्तियों में से एक दलित वंचित वर्ग के न्याय दिलाने के लिए 24 सितंबर 1873 में
सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की। ये ब्राह्मणवाद के विरुद्ध था। असप्रथा, महिला शिक्षा, सामाजिक समता के लिए इसने संघर्ष किया। बाद में भीमराव अम्बेडकर ने 1924 में बहिष्कृत हितकानी सभा बनाई और 1930 में ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की। और इसी तरह से बंगाल में जो सुधार आंदोलन आरंभ हुआ वो लगभग उत्तर, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत में फैल गया। इसका मुख्य जोर बंगाल, महाराष्ट्र, मद्रास, पंजाब तक में रहा। और इस आंदोलन ने भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार के साथ राजनीतिक आधार के लिए भी भूमिका तैयार की। ये था भारत के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। अब इस सुधार आंदोलन की सीमाएं और प्रभाव और मुख्य तथ्यों को अगले अध्याय में करेंगे।